नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। आत्महत्या के केस शहर में लगातार सामने आ रहे हैं। 3 दिन पहले एक 22 वर्षीय युवती ने 4 मंजिला छत से कूदकर जान दे दी और अब 30 वर्षीय युवक दिलीप शर्मा ने जहर खाकर जान दे दी। दिलीप शर्मा की आत्महत्या की वजह भी फिलहाल तो तनाव और डिप्रेशन ही सामने आ रहा है। दिलीप शर्मा लक्ष्य क्लासेस में कोचिंग देते थे। जानकारी के अनुसार प्रतापनगर थाना क्षेत्र के पुरोहितों की मादड़ी यूआईटी कॉलोनी में 3 दिन पहले 30 साल की युवक दिलीप पुत्र धनराज शर्मा ने अपने घर के बाहर ही कार में बैठकर जहर खा लिया। इसके बाद परिजनों को फोन कर इसकी जानकारी दी। इस पर परिजन मौके पर पहुंचे और युवक को अस्पताल ले गए, जहां 3 दिन बाद उपचार के दौरान रविवार रात को युवक की मौत हो गई। पुलिस ने सोमवार को शव का पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों के सुपुर्द कर दिया है। आत्महत्या के ऐसे मामले रुकने चाहिए। हमने अपने इससे पहले न्यूज में भी बताया था कि अगर कोई अवसाद में ही तनाव में हो या डिप्रेशन में हो तो उसके परिजनों को, दोस्तों को समझकर उसको उससे उबारने में मदद करनी चाहिए। लेकिन इसका एक पहलू और भी है, और वो है कहीं कोई ऐसे हालात तो पैदा नहीं कर रहा जिसकी वजह से कोई व्यक्ति इतना परेशान और मजबूर हो जाता है कि आत्महत्या तक करने की सोच ले। अगर ऐसा है तो पुलिस को इस मामले की गंभीरता देखते हुए सही जांच करनी चाहिए और इसकी वजह तक पहुंचना बहुत जरूरी है। अगर आत्महत्या के पीछे कोई ऐसी वजह है जिसके पीछे किसी व्यक्ति का हाथ है तो उस पर हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसको उसकी सजा भी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। वो चाहे कोई परिजन हो, कोई आत्महत्या करने वाला जहां कहीं काम करता हो, उसके स्टाफ या कोई निजी संस्थान हो, बॉस हो, मालिक हो, दोस्त हो, कोई भी जांच होनी चाहिए। लेकिन दिलीप शर्मा के आत्महत्या का केस की भी सही से जांच होनी चाहिए और आत्महत्या के कारणों का पता चलना चाहिए, जिससे शायद इसे आत्महत्या के मामलों में कमी आए। यही नहीं, ऐसे केस हिस्ट्री से खुद पुलिस लोगों को जागरूक कर सकती है। आपको बता दें कि दिसंबर से अब तक शहर में 9 आत्महत्याएं हो चुकी है, जिसमें 2 दिसंबर को सूरजपोल थाना क्षेत्र के देवदर्शन होटल में 23 साल का कांस्टेबल हेमंत पुत्र श्रीचंद मेघवाल फांसी के फंदे पर लटका मिला। 3 दिसंबर को बड़गांव के गायत्री नगर निवासी लोकेश पुत्र खूबीलाल सुथार ने आत्महत्या कर ली थी। 9 दिसंबर को गारियावास में एक कांस्टेबल नरपत रावत ने आत्महत्या की थी। 12 दिसंबर को समीना थाना क्षेत्र के गोकुल विलेज स्थित अपने घर में ही 28 साल के वीरेंद्र पुत्र राम सिंह चौहान फांसी पर लटक गया। 14 दिसंबर को हिरण मंगरी थाना क्षेत्र में 15 साल की किशोरी ने तनाव में आकर फांसी पर झूलकर जान दे दी। 15 दिसंबर को गोवर्धन विलास थाना क्षेत्र के खरपीना गांव में 41 वर्षीय वैसा पुत्र नाथू गमेती ने खुद को घर में बंद कर जान दे दी। 18 दिसंबर को भोपालपुरा थाना क्षेत्र के आदर्श नगर में कांस्टेबल रामचंद्र के बीमारी से परेशान 80 वर्षीय पिता चुन्नी लाल ने फांसी लगा दी। 23 दिसंबर सूरजपोल थाने की गुरु रामदास कॉलोनी निवासी 18 साल की खुशी ने फंदे से लटक कर आत्महत्या कर ली। 1 जनवरी को समीना थाना क्षेत्र के सेक्टर अर्पण अपार्टमेंट की छत से कूदकर 18 साल की युवती कुमकुम ने आत्महत्या की थी। छोटे से गांव से निकले एक बालक को जो सरकारी विद्यालय में पढ़ा, लक्ष्य क्लासेस ने इतना बड़ा बैनर दिया, आपके सामने खड़ा रखने का हौसला दिया। देखिए दोस्तों, एक दिन देखिएगा बहुत जल्द उस गांव में आरएस अधिकारी बनकर जाने वाला हूं, जाऊंगा जरूर एक दिन, चाहे उसके लिए और कितनी भी मेहनत करनी पड़ जाए, लेकिन गांव का ढाणी ढाणी का विकास आप में हम सब मिलकर करेंगे। दोस्तों, ये देशभक्ति गाना है, मात्र 2 लाइनें आपके सामने बोलना चाहूंगा। दोस्तों, दिल से उसका सम्मान कीजिएगा, ठीक है। सीबीसी न्यूज राजस्थान की यह खबर आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का चैनल सब्सक्राइब करिए, पास में दिख रहे बेल आइकन को भी दबाइए, ताकि जब भी हम आपके लिए कोई खबर, कोई जानकारी लेकर आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो सीबीसी न्यूज का पेज लाइक करिए। अगर आप Instagram पर देख रहे हैं तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं।